ममता की तानाशाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मोदी सरकार। सीआईएसएफ जवानों के साथ ममता की निर्ममता। ममता की तानाशाही पर सुप्रीम कोर्ट लगाएगा लगाम। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की तानाशाही के खिलाफ अब मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कोलकाता रेप मर्डर केस में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल की है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है, जहां पर अब मोदी सरकार ममता बनर्जी की तानाशाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, जिसमें गृह मंत्रालय ने ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और बड़ा आरोप यह है कि ममता बनर्जी की सरकार सीआईएसएफ के जवानों को सुविधाएं नहीं दे रही है। यह बड़ा आरोप है याचिका में, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ममता बनर्जी सरकार पर लगाया गया है। दरअसल आर्जिकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती जो है केंद्र सरकार ने की थी, लेकिन अब आरोप केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह है कि ममता बनर्जी उन सीआईएसएफ के जवानों को वहां पर सुविधाएं नहीं दे रही हैं और इसमें सीआईएसएफ को काम करने में वहां पर दिक्कत आ रही है। यही वजह है कि अब ममता बनर्जी के खिलाफ एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और ये याचिका दाखिल की गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया है कि राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए जाएं। ये मांग जो है सुप्रीम कोर्ट से की गई है, यानी मुश्किलें जो हैं ममता बनर्जी की वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस पूरे मामले में, यानी कोलकाता में जो रेप और मर्डर का ये पूरा केस है और जिस तरीके से आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में तमाम चीजें देखने को मिली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया था। पश्चिम बंगाल पुलिस की विफलता पर भी कई सवाल उठाए थे। ममता बनर्जी सरकार को जमकर फटकारा था और उसके बाद केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया था, गृह मंत्रालय को यह निर्देश दिया था कि आप वहां पर सीआईएसएफ की तैनाती कीजिए, जो सुरक्षा है वो पुख्ता कीजिए हॉस्पिटल की, जिसके बाद वहां पर सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती की गई थी। लेकिन उन सीआईएसएफ के जवानों को भी सुविधाएं देने में ममता बनर्जी विफल साबित हो रही हैं। उन सीआईएसएफ के जवानों के साथ भी ममता बनर्जी राजनीति कर रही हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई है, जिसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका दाखिल की गई है जिसमें कई गंभीर आरोप ममता सरकार पर लगाए गए हैं और जाहिर तौर पर इंतजार है 5 सितंबर का, क्योंकि सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तारीख तय की गई है, जब इस मामले पर सुनवाई होगी और किस तरीके से ममता बनर्जी की फजीहत बढ़ेगी, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। क्या कुछ दलीलें ममता बनर्जी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर दी जाएंगी, ये देखना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से फटकार इस पूरे केस को लगाए, ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपने के लिए कहा था। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के ही थे और यही वजह है कि अब ममता बनर्जी जो हैं वो पूरी तरीके से घिर चुकी हैं। एक तरफ मोदी सरकार ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी को घेरा है और ये कहा है कि वहां पर बलात्कारियों का बचाव हो रहा है, ना कि बेटियों की सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जा रही है। ये बड़ा हमला बोलते हुए सीआईएसएफ के मुद्दे पर शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। एक्चुअली बंगाल में ईदी अमीन, बट अनफॉर्चुनेटली दोज हु स्पीक अबाउट तानाशाही रूटीनली आर साइलेंट ऑन बंगाल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि क्योंकि कोलकाता की पुलिस, बंगाल की पुलिस असक्षम है, वो अपने दायित्व को ठीक से निभा नहीं पा रही है, तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा, वहां की देखरेख का पूरा जिम्मा सीआईएसएफ सेंट्रल फोर्स को दिया गया था। और ये राज्य की जिम्मेदारी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पालन करते हुए जो भी केंद्रीय बल है, सीआईएसएफ है, उनके अकोमोडेशन, उनके बेसिक अकोमोडेशन और बेसिक चीजों की, लॉजिस्टिक्स की जो सारी चीजें हैं उसको पूरी करनी होती है।
परंतु जिस प्रकार का असहयोग स्टेट गवर्नमेंट दिखा रही है, संदीप घोष के साथ तो पूरा सहयोग था, जो अपराधी शाहजहां है उसके साथ पूरा सहयोग करती है, उनके लिए तो कोर्ट तक पहुंचती है, परंतु सीआईएसएफ जो वहां के डॉक्टर्स को सुरक्षा देंगे, जो वहां के आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो क्राइम सीन है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए जिस प्रकार से बाधा उत्पन्न कर रही है पश्चिम बंगाल की सरकार, तो एक बात स्पष्ट है कि ममता बनर्जी जी बेटी के लिए न्याय नहीं चाहती, वो किसी प्रकार से सबूत मिटाओ और बलात्कारी बचाव चाहती हैं और इसीलिए ये असहयोग आंदोलन कर रही है। ये न कि तो बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ, उसमें अवमानना की कार्रवाई ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ होनी चाहिए, ये मांग की गई है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से सीआईएसएफ के लिए व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। यानी वहां पर पहले ही गृह मंत्रालय जो है पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से ये अपील कर चुका है कि सीआईएसएफ के जो भी जवान वहां पर तैनात हैं सुरक्षा में उस हॉस्पिटल की, उन्हें तमाम व्यवस्था उनके लिए करनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है तो उसके खिलाफ फिर अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में अब 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार का रवैया असहयोग भरा है, इससे सीआईएसएफ के काम में दिक्कत आ रही है। आरजीकर हॉस्पिटल में तैनात सीआईएसएफ के लगभग 97 जवान हैं, जिसमें कि 54 जो हैं वो महिला जो जवान हैं वो तैनात हैं और खासतौर पर दिक्कत जो है वो महिला जवानों के साथ आ रही है, क्योंकि तमाम व्यवस्था उन्हें चाहिए, लेकिन ममता सरकार तो उन्हें भी सहयोग नहीं कर रही है, क्योंकि लगातार हमने इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी की तानाशाही देखी है, उनका रवैया देखा है, किस तरीके से वो इस पूरी घटना को लेकर अपनी जिम्मेदारी तय करने के बजाय लगातार वो केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। जब सीबीआई की जांच वहां पर चल रही है, जब गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है, इन सब के बीच भी ममता बनर्जी का वही तानाशाही वाला जो रवैया है वो दिख रहा है और यही वजह है कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भी कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कोई सुनवाई एक तरीके से वहां पर नहीं हो रही है, ना ही मुख्य सचिव सुन रहे हैं, ना ही ममता बनर्जी सरकार सुन रही है। तो ऐसे में विकल्प बचता है सुप्रीम कोर्ट जाने का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही जो हॉस्पिटल की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो दरअसल सीआईएसएफ के जवानों को सौंपी गई और उसके बाद ही उन्हें वहां पर तैनात किया गया था। तो ऐसे में अगर उनके साथ कोई दिक्कत आ रही है, अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय की अपील पर भी ममता बनर्जी गौर नहीं कर रही है, तो अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कुछ टिप्पणी करेगा और क्या कुछ ममता बनर्जी को फटकार लगेगी, ये कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। लेकिन गृह मंत्रालय ने इसको लेकर कई तरह की चिंता जाहिर की है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि न सिर्फ सीआईएसएफ के जवानों के लिए तमाम व्यवस्था की गई है, उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, साथ ही ये भी कहा कि जो महिला जो जवान हैं उनके लिए व्यवस्था नहीं है और सीआईएसएफ को जगह ना मिलने के चलते अपने सुरक्षा जो उपकरण हैं, जो उनके हथियार हैं, उनको भी सही तरीके से रखने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा समस्याएं वहां पर आ रही हैं। तो ये तमाम दलीलें हैं, ये तमाम पॉइंट्स हैं जो कि इस याचिका में गृह मंत्रालय की ओर से कहे गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 5 सितंबर जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर होगी तो किन बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फोकस करेगा, क्या कुछ टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाएंगी। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जो ये घिनौनी वारदात हुई, जो जघन्य अपराध हुआ, उसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से बैकफुट पर हैं और उसके बावजूद भी ममता बनर्जी किस तानाशाही के जरिए वहां पर जो है सीआईएसएफ को अब सुविधाएं भी मुहैया नहीं करा पा रही है, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। यानी अपनी बौखलाहट अब सीआईएसएफ पर भी ममता बनर्जी इस तरीके से वहां पर निकालती नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।